एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1138। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरी राह में हमारे कदम पीछे ना हटें। हे परमेश्वर, जो हमारे साथ नीच व्यवहार करे उसे हम क्षमा कर सकें और तेरे ही प्रकाश को उसमें देखें, ऐसी तू दृष्टि हमें प्रदान कर। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, कोई मनुष्य अपने मन को नीच विचारों का केंद्र बना ले तो उसे क्या प्राप्त होता है? मन की अशांति। संसार में अमर पद दुष्ट मनुष्यों को आज तक नहीं मिला। कोई राक्षस अमर भी नहीं हुआ। तुम अगर अपने मन की उद्विग्नता और निम्नता का त्याग नहीं कर सकते तो जगत में कोई महत्व का कार्य भी नहीं कर सकते। परमेश्वर किस दिव्यता के साथ तुम्हें अपनी महिमा युक्त मार्ग में लाया। तुम उस गौरव को भूलकर नीच विचारों में पड़कर संतापित क्यों होते हो? उल्टी किताब क्यों पढ़ते हो? गुरु की सीख पर न चलकर दुष्टों की सीख पर क्यों चलते हो? क्या ये पतन नहीं? एक पहिए से रथ नहीं चलता, पुरुषार्थ के बिना भाग्य साथ नहीं देता। सिंह के समान प्रबल पुरुषार्थ करने वाला ही ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। पुरुषार्थ किए बिना कुछ नहीं मिलता। इस संसार में विद्यावान ही प्रशंसा पाते हैं। उसी से वे धन धान्य प्रतिष्ठा और अमृत पाते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्र मनुष्य ही महान कार्य करने में समर्थ होता है। कुटिल कठोर तो शीघ्र ही टूटकर बिखर जाता है। शहद और घी की बराबर मात्रा विष बन जाती है। अभ्यास न करने पर विद्या, ठीक से न पचने पर अन्न, विद्यार्थी को आलस्य, आज्ञा न मानने वाला पुत्र पिता के लिए, मूढ़ और आलसी शिष्य गुरु के लिए, कर्ज लेने वाला व्यसनी पिता संतान के लिए, निर्धनता मनुष्य के वास्ते विष है और अति सब जगह विष का काम करती है। अगर तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो तो अपनी आत्मा को इतना निर्मल और प्रकाशित करो कि वह शीशे और सच्चे मोती की तरह चमकने लगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा ही ईश्वर हो गई है। यह आत्मा अमृत रूपी प्रकाश की एक बूंद है और परमात्मा अमृत रूपी प्रकाश का महासागर है और इस महासागर में यह बूंद स्थित है। इस बूंद में और महासागर में कुछ भी अंतर नहीं है। जिनका जीवन आधार ईश्वर नहीं है वे मरे हुए के समान हैं और जो ईश्वर पर आधारित हैं वे ही इस नश्वर जगत में अमर हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।